हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो सही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस पर्सन के करंटली आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशन हैं, आप लोगों के बीच में क्या ब्लॉकेजेस हैं, हम ये सब जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलिए जान लेते हैं इस पर्सन का राइट नाउ में अपना एनर्जी क्या है, इसकी ओवरऑल एनर्जी लाइफ में क्या है। चलिए जानते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, consciousness, courage, the source। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान बहुत शांत हो गए हैं। ठीक है, और शांत दिमाग ना बहुत सारे आइडियाज ग्रैब करता है। जब हम बहुत कुछ सोच रहे होते हैं ना, तो हमारा दिमाग कहीं ना उतना, जो कहते हैं ना 100% काम करना चाहिए, उतना काम नहीं करता। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा शांत हो गए हैं, थोड़ा चीजों से डिटैच हो गए हैं, जिसकी वजह से लाइफ में किसी चीज पर नए आइडियाज या किसी किसी नए काम के बारे में, नया काम करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर बिल्डिंग देमसेल्फ अगेन। मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है लाइफ में जहां पर चैलेंजेस आए थे, उसके बाद ये अपने आप को फिर से बिल्ड कर रहे हैं। ये अपने मतलब वो एक होता है ना, कुछ बहुत ज्यादा बोलने वाली आदत को, या बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेने की आदत को, लोगों के साथ बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाने वाली आदत को थोड़ा सा रोकते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे को यहाँ आपके पर्सन की लाइफ में कोई तो हर्डल नजर आ रहा है फॉर श्योर। कुछ तो चल रहा है, ये किसी तरीके का, या तो एजुकेशन में है या करियर में है। ये दो ही स्पेस मुझे नजर आ रहे हैं, एजुकेशन या करियर। मुझे लग रहा है कुछ तो टफ चल रहा है यहाँ पर, कुछ तो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, या कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं इनकी। अकेले अकेला हो जाता है ना कोई इंसान, वैसे ही मतलब ये दुनिया में होते हुए भी अकेले नजर आ रहे हैं मुझे। पर हिम्मत नहीं हारी हुई, ऐसा लग रहा है हिम्मत नहीं हारी हुई। चैलेंजेस हैं बट हिम्मत नहीं हारी हुई। ओके, सो हम इस रीडिंग में जो पैटर्न यूज करने वाले हैं वो है यू वर्सेस देम। ठीक है, सो आपके पर्सन की एनर्जीज आपको पता लग गई हैं। अब हम इनकी फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे। ये आपके लिए डेक है, ये आपके पार्टनर के लिए। दोनों ही कार्ड्स को आपके सामने में शफल करने वाली हूँ। देख लेते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हो वृश्चिक राशि। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं वृश्चिक राशि। एंड द क्लैरिफिकेशन कार्ड्स। थोड़ा सा यहाँ रखती हूँ कार्ड्स ताकि आपको दिखे। ठीक है, ये देख cards। सबसे पहले देखते हैं आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए वृश्चिक राशि। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको ऐसा फील होता है कि ये इंसान कुछ छुपा रहे हैं आपसे। ठीक है, ये इंसान अपनी अथॉरिटी रखना चाहते हैं, और बाय हुक और बाय क्रुक ये आपको अपना रखना चाहते हैं। अब जैसे भी करके, चाहे वो माइंड गेम खेले, चाहे वो इन एंड आउट होते रहे लाइफ में, चाहे उनकी लाइफ में थर्ड पर्सन हो, बट उनको लगता, मतलब आपको लगता है कि उनको आप चाहिए भी, बट कंडीशंस अपनी हो। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए आपको लगता है कि कोई और इसकी लाइफ में है जो इस इंसान को आपसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है।
अगर मैं आपकी अपनी ऊर्जा देखती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ऊर्जा में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने आप को सॉलिड बनाने में लगे हुए हो, करियर वाइज बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो आप। अब जैसे होता है ना कि एक चीज पर 5-6 साल काम कर लिया, 7 साल काम कर लिया, 8 साल काम कर लिया, अब उसको छोड़ने का मन होता है। बस वो है कि बहुत कर लिया इस रिश्ते पर मेहनत, अब आपको लग रहा है कि बस अब इस रिश्ते से बाहर निकलना है, क्योंकि ये रिश्ता आपको वो सर्व नहीं कर रहा है जो आप इस रिश्ते से डिमांड कर रहे हो। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी यही कहता है कि हाँ आपको लगता है कि कोई और है इसकी लाइफ में। ठीक है, और ये इन एंड आउट चलते रहे, बट ये फिर भी आपके लाइफ में एज अ किंग एज अ क्वीन यही रहना चाहते हैं, किसी और को बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। पर्सन की एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल। पर्सन वांट्स टू वर्क, वो काम करना चाहते हैं इस पे, या वो काम बिहाइंड द सीन कर रहे हैं इस रिश्ते पर। ठीक है, यहाँ पर फीलिंग्स वाइज देखो तो बहुत ज्यादा पैसा पैसा ज्यादा नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पैसे के पीछे बहुत ज्यादा इनका ध्यान रहता है, तो ये अपने वर्क को, अपने करियर को बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं, और साइड बाय साइड इस रिश्ते पर भी वर्क करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। बट क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल है तो फॉर श्योर ये वर्क करना चाहते हैं। विद द किंग ऑफ पेंटिकल अगर मैं देखूं तो पर्सन सीरियस भी है इस रिश्ते के लिए, प्रॉब्लम कोई नहीं है यहाँ पर। प्रॉब्लम सारी ये है कि ये 9 ऑफ पेंटिकल बन रहा है। जब ये 9 ऑफ पेंटिकल बन रहा है तो उसको फ्रीडम चाहिए, उसको ये नहीं है कि हाँ भाई आपके लिए सीरियस है तो फिर सारा दिन आपसे ही बात करते रहे, या सारा दिन उसको और कुछ काम ही नहीं है ना, ऐसा नहीं। उसको अपनी फ्रीडम नहीं किसी की वजह से सेक्रीफाइस करनी, ये एनर्जी यहाँ पर सीधी सीधी नजर आ रही है। अब 8 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि कुछ लोगों के लिए इसको लगता है कि आप बहुत वर्काहॉलिक हो, क्योंकि आप ऑलरेडी क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में हो। आपके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त रहते हो, आपके पास इस इंसान के लिए समय ही नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ काम करियर के बारे में फोकस करते हो। ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, वृश्चिक राशि आपकी एनर्जी जो दिख रही है दैट इज सन। यू आर वेरी पॉजिटिव, अपने पार्टनर के लिए, अपने लिए आप बहुत पॉजिटिव हो। आपको लगता है यूनियन होगा ही होगा, आपको लगता है रिकंसिलेशन हो ही जाएगा। एक दिन सारा सच इस इंसान के सामने आ ही जाएगा। एक दिन इस इंसान को जो है ये समझ में आ ही जाएगा कि आपके साथ क्या हार्मनी थी, आपके साथ कितना अच्छा रिश्ता था, इस इंसान को कहाँ रिश्ता रखना चाहिए था, नहीं रखना चाहिए था। ठीक है, एक दिन सारी क्लैरिटी इस इंसान के सामने आ जाएगी। यहाँ पर फॉर श्योर आपको लगता है कि कभी ना कभी ये पर्सन आपको सरप्राइज देंगे, कभी ना कभी अचानक से इसका मैसेज आ जाएगा, कभी ना कभी अचानक से ये मिलने आएंगे, किसी दिन तो ये इंसान आपको सरप्राइज देंगे, ऐसा आपको महसूस होता है। यहाँ पर एक एनर्जी ये भी है कि कुछ लोग मन ही मन में ये सोच कर बैठे हैं कि इसने अगर आपको रिजेक्ट किया तो आपको भी अब इसको एक बार रिजेक्ट करना है। ये इंसान को इतना अपने लिए पागल कर देना और उसके बाद इसको रिजेक्ट कर देना। पता नहीं किसके लिए मैसेज है, बट है। ठीक है, आपकी ऊर्जा जो दिख रही है वो थोड़ी सी मुझे ईगो वाली भी दिख रही है। ठीक है, पर्सन की ऊर्जा जो है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन कहीं ना कहीं बहुत हद तक मुझे ऐसा नजर आ रहा है माइंड से कन्फ्लिक्टेड है, माइंड में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। स्पेशली मैंने जैसे बोला भी है कि कुछ ना कोई स्ट्रगल इसकी लाइफ में चल रहा है, क्योंकि हमने एनर्जी चेक करी थी, वहां पर भी मैंने स्ट्रगल की बात बताई थी आपको। तो मुझे 5 ऑफ वॉन्ड से इसके करियर में, इसकी एजुकेशन में कंपटीशन, इसके पैसों में, इसके स्टेटस में कंपटीशन नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है इसका ध्यान अभी पूरे तरीके से लव पर या आप पर बहुत पूरे तरीके से नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू में भी बोला कि शायद पेंटिकल्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान है। बहुत ज्यादा मैं कहूँ कि आपके ऊपर ध्यान है ऐसा नजर नहीं आ रहा वृश्चिक राशि, बट हाँ ये जरूर है कि इस इंसान की लाइफ में हो सकता है मनी वाइज, हो सकता है स्टेटस वाइज, हो सकता है मैरिज, हो सकता है एजुकेशन, ये सेक्शन है जहां पर मुझे लग रहा है प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि वॉन्ड जो है वो करियर की बता रहा है एनर्जी। ठीक है, पर यहाँ पर जो पेंटिकल्स आ रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो घर परिवार में भी मुझे लग रहा है कोई स्ट्रगल चल रहा है, प्रॉपर्टी को रिगार्डिंग कोई स्ट्रगल चल रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे होता है ना कि दो ही बच्चों में भेदभाव कर लेते हैं कई बार, है ना, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है कि उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में, जहां पर पूरा ध्यान अभी, पूरा फोकस आप कह दो कि हाँ आप पर है, वो नहीं नजर आ रहा मुझे। यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आपसे मैरिज करने के लिए, या आपसे कमिटमेंट देने के लिए, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए, आपसे यूनियन करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि ये इजी वर्क तो नहीं नजर आ रहा। ठीक है, ये एनर्जी है। एक मैसेज मुझे और आ रहा है यहाँ पर कि कुछ लोगों के लिए इस इंसान को लगता है कि आपका परिवार इस इंसान से आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है,
9 ऑफ पेंटिकल, जैसे मैंने कहा कि आपने अपने ऊपर थोड़ा ध्यान रखना शुरू कर दिया है, आपको पता है कि किसी और की वजह से ये पर्सन डिस्ट्रैक्टेड है और आपकी तरफ नहीं आ रहा है, तो आपका थोड़ा सा ध्यान आप अपने ऊपर है और आप इसको रिजेक्ट करना चाहते हो, ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ओके, वृश्चिक राशि पर्सन की एनर्जी सन कार्ड के साथ आ रही है। सन एक पॉजिटिविटी की एनर्जी है, आपकी भी रीडिंग में है, आपके पार्टनर की रीडिंग में भी है। फॉर श्योर रिकंसिलेशन चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, पॉजिटिविटी चाहते हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पॉजिटिव फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि एक ना एक दिन जब वापस आएंगे तो आप उनको एक्सेप्ट जरूर करोगे। अभी जो हर्डल्स हैं वो उन हर्डल्स को थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर द सन कार्ड के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनके फादर हो सकता है इस रिश्ते को नहीं चाहते हैं या नहीं मान रहे हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अभी वो हैंग्ड वाली एनर्जी में है कि एक्चुअली करें तो क्या करें। ओके, यहाँ पर आप दोनों के बीच में इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं ये देखते हैं। वृश्चिक राशि, इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। द एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बोलूं तो एक न्यू बिगनिंग, और ये न्यू बिगनिंग स्पेशली मुझे नजर आ रहा है बोल चाल आपकी खत्म हो गई है, कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन करना, मैसेजेस करना आपसे थोड़ा सा मैं बोलूँगी कांटेक्ट वगैरह करना ये चाह रहे हैं। एंड ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने के बारे में या इस रिश्ते को हो सकता है एक नया चांस देने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, इंटेंशन इनकी है कि विक्ट्री इनकी ही रहे इस रिश्ते में। आप थोड़ा और जानना चाहते हो अभी इस इंसान को, थोड़ा और इसको इसके बारे में जानना चाहते हो सकता है सोशल मीडिया पर आप इस पे नजर भी रख रहे हो, ठीक है। एंड दे यहाँ पर देखो ट्रस्ट की एनर्जी है फॉर श्योर। इस इंसान को, जो मैंने सन कार्ड से कहा था ना कि जब भी चीजें ठीक होंगी ये वापस आ जाएंगे और ये रिकवर कर लेंगे आपके साथ रिश्ते को, ये ट्रस्ट है इनके अंदर आपके लिए, ठीक है। ये यहाँ एनर्जी नजर आ रही है। ब्लॉकेज देखते हैं क्या है आप दोनों के बीच में, वृश्चिक राशि आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्या है वृश्चिक राशि। टू ऑफ कप्स ब्लॉकेज है, हो सकता है कोई एक है जो बहुत प्यार 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 प्यार, और कोई एक है जो इस रिश्ते में अभी फ्रेंडशिप, अभी इस रिश्ते में कहते हैं ना थोड़ा सा एक दूसरे को जानना, ऑब्जर्व करना ऐसा चाह रहा है, ठीक है। मैंने ही कैमरे को थोड़ा सा क्योंकि मैं नेम इनिशियल्स निकाल रही थी। अच्छा, यहाँ पर ना टू ऑफ कप्स के साथ मुझे ब्लॉकेज में ना ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि किसी को लगता है कि शायद आप दोनों की मैरिज नहीं हो सकती या फ्यूचर नहीं बन सकता, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड साथ में आ रहा है, तो फ्यूचर थोड़ा सा टफ है इस मैरिज को, इस मतलब इस रिश्ते को हो सकता है एक्सेप्टेंस ना मिले, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। टू WQSKTEGZBLRT पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। टू ऑफ कप्स ब्लॉकेज में आना कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि भाई प्यार ही ब्लॉकेज है, क्योंकि हो सकता है मैरिड है दोनों में से कोई एक या दोनों, ठीक है। देखो मुझे अभी तो कांटेक्ट आता नजर नहीं आ रहा है, बट मैं फिर भी बोलूंगी आपको कि थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि आ सकता है कांटेक्ट आपके पास, ठीक है। ये लगभग लगभग दोस्तों की एनर्जी है। ओके, पर्सन के और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है चलिए जानते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा फ्रीडम फ्रीडम वाली ज्यादा ऊर्जा को कहते हैं ना इस टाइम पे मतलब ज्यादा चलाया जा रहा है कि फ्रीडम में रहना है, फ्रीडम ज्यादा प्यारी है। और किसी को अपने पैसे की बहुत ज्यादा है, भाई मेरे पास पैसा पैसा पैसा। चैरिट कार्ड के साथ यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि दोनों में से ना जो होता ना कि मैं इससे ज्यादा कमा लूं, मैं उससे ज्यादा कमा लूं, वो कंपटीशन लगा रहे हैं। एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये रिश्ता
कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनसिक्योर टर्म्स पर है अभी, क्योंकि दोनों के अंदर अगर कंपटीशन की भावना है तो रिश्ता तो क्या ही निभ रहा होगा, है ना। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि आ, रिश्ते में स्टेबिलिटी थोड़ी सी मतलब अभी ऐसी है जहाँ पर डिसीजन मेकिंग चल रही है, मतलब ये रिश्ता स्टेबल होगा या नहीं होगा, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, उसकी थोड़ी सी मुझे लग रहा है कुछ डिसीजन मेकिंग चल रही है। फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली भाई पूरा कल्चर ट्रेडिशन इस चीज के अकॉर्डिंग चाहती है चीजें, उनको बिल्कुल भी कुछ भी बर्दाश्त नहीं है, जरा सा कुछ भी होएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो अपनी ईगो, अपनी स्ट्रेंथ, अपना मतलब कंट्रोल सब चाहते हैं इस रिश्ते पर। और मुझे ऐसा लग रहा है कल्चर ट्रेडिशन तो बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, ऐसा है तो ऐसा ही है वाली बात है यहाँ पर, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये इस रिश्ते को एंड भी करना चाहते हैं, सबके लिए नहीं है बात, बट इनके मन में है कि इसको एंड ही कर दे तो ज्यादा अच्छा है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको कहा जा रहा है कंफर्ट जोन में बैठे मत रहो, सोचते मत रहो ये हुआ या वो हुआ, ये होगा या वो होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो। डरो मत, ज्यादा गुस्सा मत करो, नेगेटिव मत सोचो, आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है। राशियां जो यहाँ पर आ रही हैं दैट इज, सबसे पहले तो लियो ही बता दूं मैं, लियो है यहाँ, टॉरस है यहाँ पर, कैंसर साइन है यहाँ पर, केप्रिकॉन है, ठीक है। और हाँ, ये राशियां हैं यहाँ पर, ये आपके पार्टनर की हो सकती हैं। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलोगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।